दोस्तों, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन आपकी बुराई कभी नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। किसी भी फील्ड में उठा के देख लो आप, बुराई हमेशा आपको वही करेगा, कमेंट्स आपको वैसे ही वही करेगा जिसका सक्सेसफुल रेशियो आपसे कम और बहुत कम हो, फील्ड चाहे कोई भी हो। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो, कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। Ciao, buonasera ragazzi, tutto bene? Io sono Monish Vora, mia città è Chandigarh, mio nato di India। अरे अरे अरे, आप लोग सोच रहे हो कि भैया ये अब कौन सी लैंग्वेज बोलने लग गया है। भैया ये लैंग्वेज इटालियन है और ये थोड़ा सा बोलने का मेरा सिर्फ मकसद यही था कि ये वीडियोस अब हम जो बनाते हैं, काफ़ी अब थोड़ा परिवार बढ़ गया है हमारा यूट्यूब का, तो कुछ क्वेरीज कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए सर्बिया के लिए है, लेकिन मैं सेल्फ एक्सपीरियंस बेस पे मेरी वीडियोस आती हैं। लेकिन अब मैं आपको सेल्फ बेस्ड एक्सपीरियंस से अपना जो कुछ क्वेश्चंस आपके होते हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें से मैं कुछ एक आधा ऐसा पिक करता हूँ जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए। अब ये लैंग्वेज मैंने इसीलिए बोली है दोस्तों, काफ़ी लोगों के ये सवाल होते हैं कि सर मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो आईटी हब में हूँ, मैं तो सर सुपरवाइज़र हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हूँ, तो मुझे उसकी जॉब क्यों नहीं मिलती दे रहे हो आप वाई यू आर सेइंग कि आपके पास प्रोडक्शन हेल्पर्स की ही जॉब्स हैं। अरे दोस्तों, दिस इज़ द बैरियर। यूरोप का एक यही ड्रॉबैक है, एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन लैंग्वेज। अगर मैं इटली में तो मेरे को इटालियन आनी चाहिए, फ्रांस में तो मेरे को फ्रेंच आनी चाहिए, स्लोवाकिया में जा रहा हूँ स्लोवेनियन आनी चाहिए, स्लोवाकियन आनी चाहिए, स्लोवेनिया, जहाँ जिस कंट्री में भी आप हैं, आपको वहाँ का पहले जब तक लोकल लैंग्वेज नहीं आएगी आप वाइट कॉलर जॉब नहीं ले सकते। आई थिंक ये आपकी क्वेरी पूरी हो गई। दूसरा दोस्तों, सबसे बड़ा एक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिखता हूँ, भैया बेसिक सैलरी इज़ 800 यूरो। काफ़ी लोग मेरे से उस पर नाराज़ हो जाते हैं कि सर 800 यूरो कोई सैलरी है। भैया एक ने मेरे को बोला कि सर 65,000 तो मैं इंडिया में कमाता हूँ। भैया तो 800 यूरो सैलरी वहाँ पे 80 है, तो मैंने उसको एक सजेशन ही दिया कि भैया 65,000 देखो आप कमा रहे हो तो आपको आना ही नहीं चाहिए फॉरेन में। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, भैया जो 50-60 हज़ार रुपये इंडिया में कमा रहा है वो क्यों आके यहाँ पे लेबर करेगा। बट आपको मालूम है इंडिया में इतनी सैलरी सबकी तो है नहीं है, तो जो बेचारे इतनी कम सैलरी में 10-10, 15-15 हज़ार में जिन्होंने अपना सर्वाइवल करना है, तो उनके लिए ही जॉब्स हैं। देखिए, मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ फिर से इस वीडियो में, वी हैव अ जॉब्स इन अ प्रोडक्शन हेल्पर्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एज ए हेल्पर जॉब्स हैं। बेसिक सैलरी 800 ही रहेगी। दैट डजंट मीन आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन हमारे पास यही जॉब्स हैं। हमने कभी गलत कमिटमेंट किया ही नहीं है। और किसी ने आज मेरे को बोला कि सर मैंने सुना 2000 यूरो सैलरी भी मिलती है। भैया मिलती है 2000 यूरो सैलरी, लेकिन आपको वहाँ स्किल्ड वर्कर्स में मिलती है। मोर ओवर दोस्तों, मैं यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है, अगर आपका फ्यूचर आपने फिर भी ड्रीम है आपका यूरोप आने का, अगर आप अच्छी जॉब वहाँ कर रहे हैं, लेकिन यू हैव टू कम इन दिस फील्ड। तभी आप 1-2 साल करिए, लैंग्वेज सीखिए, राइज कीजिए, 800 से 1000 में पहुंचिए, 1500 से पहुंचिए। लेकिन अगर इफ़ यू फील कि भैया मेरे को वाइट कॉलर जॉब मिल जाएगी यूरोप में, लैंग्वेज बैरियर में आपको नहीं मिलेगी दोस्तों, नहीं मिलेगी। दैट आई विल गिव यू अ श्योरिटी एज पर माई एक्सपीरियंस। अच्छी लगी जानकारी। तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है, 42+ से ज़्यादा वाले प्लीज़ ये मत सोचें कि मैं नहीं करवा सकता अप्लाई। 800 यूरो बेसिक सैलरी ही लगेगी। अकोमोडेशन इंक्लूड होता है, फूड आपने खुद बनाना है, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन कई जगह पे प्रोवाइडेड बाय कंपनी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू मैसेज मी और कॉल मी। क्योंकि ये सिंपल जो वीडियो बना रहा था मैं दोस्तों, इसका मेरा बनाने का मकसद है, अब आ जाइए आप सर्बिया में। तो
तो दोस्तों जैसे कि परिवार बढ़ता जा रहा है तो कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं, और मैं वीडियोस के साथ एक्यूरेट जानकारी के देने के साथ मैं अब आपको वीडियोस में थोड़ा सा अवेयर भी करना स्टार्ट कर दिया करूंगा कि भैया बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। और अभी जो ये हॉटस्पॉट बना हुआ है सर्बिया, जी हाँ दोस्तों, सर्बिया पड़ता है यूरोप में, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ शेंगन जोन। कि अगर कोई आपको बोले कि सर्बिया का वीज़ा लगवा के आप कहीं भी चले जाएंगे, फ्रांस, इटली, जर्मनी, तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोपियन मेंबर, लेकिन अभी ये शेंगन जोन में नहीं आया है। अगर आप सर्बिया में अगर काम करने के लिए जाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ से आप टंकी लगा के या कहीं बाहर चले जाएंगे, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ ये सर्बिया लेकिन है कहाँ। देखिए सर्बिया, देखिए उसके अपर साइड पे ये हंगरी और क्रोएशिया को टच करता है, राइट साइड पे इसके रोमानिया आता है, और ये लेफ्ट साइड पे बोस्निया को भी ये टच करता है। तो ये सर्बिया में चलता है सर्बियन दिनार, लेकिन इसकी जो वैल्यू है दैट इज इंडिया की करेंसी के साथ 0.76, ये यानी कि दिनार आपका इंडियन करेंसी से भी कम है। आप कहेंगे ओ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ठीक है। सर्बिया में अगर इंडियन करेंसी से कम है तो यहाँ पे जो सैलरी मिलती है दैट इज अराउंड 500 to 550 यूरोज। कोई आपको बोले आपको 1000 यूरो सैलरी मिल जाएगी, दैट इज टोटली रॉन्ग। तो अब देखिए ये अब दूसरी चीज़ यही आती है, भैया हम सर्बिया क्यों जाएं। ये दोस्तों वीडियोस उनके लिए है जिनका ड्रीम है यूरोप में एंटर होने के लिए, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपका बजट अगर ज़्यादा नहीं है, आप गो टू सर्बिया। और यहाँ पे मैं आपको मिनिमम आपको कहता हूँ 1 साल लगाइए, TRC अप्लाई कीजिए, लीगली काम कीजिए। नो डाउट अगर पैसा कम मिल रहा है तो आपका ये देखिए कि आप वहाँ पे जाने के लिए भी आपका पैसा मोर देन 50% लेस मिलता है दोस्तों, एज कम्पेयर टू स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, जो भी आपकी यूरोपियन जोन में है। तो ये 2030 में एक्सपेक्टेड है, वैसे ये शेंगन जोन में आ जाएगा। 2025 तो चलो चढ़ ही गया, लेकिन आई सजेस्ट इफ यू हैव अ लो बजट, ट्राई टू दीज कंट्री। सर्बिया इज अ हॉटस्पॉट राइट नाउ, और आप अप्लाई कीजिए और फ्लाई कीजिए सर्बिया। अब व्हाट इज द प्रोसेस, और मैं आपको ये दोस्तों ये भी जानकारी दे दूं आपकी अवेयरनेस के लिए। आपको सर्बिया का वेरी लो बजट कह के आपसे एक एडवांस ले देंगे। आप उस टाइम तक एडवांस या टर्म्स एंड कंडीशन पे मत आइए जब तक आपका ये सबमिशन का पोर्टल पे जो एम्बेसी की होती है वहां पर चढ़ जाए। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक जो हमने फेस की ये चीज़, वो दैट इज़ की देखिए सर्बिया एक हॉटस्पॉट होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब सर्बियन गवर्नमेंट भी बहुत तेज हो गई है। देखिए कहाँ आज से 1 साल 1.5 साल पहले सर्बिया इंडियंस के लिए ऑन अराइवल होता था, लेकिन अब ये भी वीज़ा कर दिया। लेकिन वर्क परमिट्स, तो वर्क परमिट्स का है देखिए दोस्तों, अगर कोई भी आपको 3 से 4 दिन में वर्क परमिट ऑफर लेटर दे देगा और ये पोर्टल पे चढ़ा देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो हम फेस कर रहे हैं। पहली बात तो ये 25 से 30 दिन में आ जाता था, अब इट विल टेक 40 to 50 डेज। मोर ओवर दोस्तों, अगर ये कंपनी बोगस निकली आपकी जहाँ से आपने अप्लाई किया है, तो आपका परमिट भी कैंसिल होगा और आपका वीज़ा कभी भी इसकी डेट नहीं आएगी कि आप आके अपना स्टिकर वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों ये हम्बल रिक्वेस्ट है और आप लोगों के अवेयरनेस के लिए कि जब तक आपको यह चीज़ का कंफर्मेशन नहीं आ जाता कि आप योर वीज़ा इज़ रेडी फॉर स्टिकर, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ होती है। आपका ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ता है और उसके बाद सर्बियन एम्बेसी जो भी दिल्ली में है वहाँ से कंफर्मेशन मेल आ जाती है कि आप अपना स्टिकर लगाने के लिए, वीज़ा स्टिकर लगाने के लिए पासपोर्ट देने आ जाइए। तो ये नहीं है कि भैया 3 दिन में ऑफर लेटर आ गया और पोर्टल पे चढ़ गया और उसके बाद अगर कंपनी में, फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों दोबारा से वर्ड कि कंपनी बोगस निकली या कंपनी का वहाँ पे डाटा चेक हुआ, और जैसे कि लिथुआनिया में आजकल होने स्टार्ट हो गया है, वीज़ा बहुत रिफ्यूज़ल आ रहे हैं क्योंकि फेक कंपनीज बनी हुई हैं, टैक्स भर नहीं रहे हैं। सेम ऐसे ही भैया ये कोई इतना इजी नहीं है। अगर आपने अप्लाई कर दिया, आपकी कंपनी भी जेन्युइन होनी चाहिए। तो अप्लाई उसी से कीजिए जिसका सक्सेस रेशो अच्छा हो। पहले सबके उनके वीज़ा देखिए सर्बिया में, और फिर हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा जो सर्बिया में पहुंच भी गए हैं दोस्तों, मत ट्राई कीजिए वहां से 1-2 नंबर में निकलने के लिए। हंगरी या बॉर्डर कोई भी क्रॉस करने के लिए मैं ये सजेशन किसी को नहीं देता। अगर आप सर्बिया में हैं, आपको 8 मंथ्स से ज़्यादा हो गए, अप्रॉक्स 1 साल हो गया, लीगली आप काम कर रहे हैं, मैं आपको अप्लाई करवा के दूंगा दोस्तों पोलैंड का वर्क परमिट
और आप पे करेंगे मेरे को आफ्टर वीज़ा। तो दोस्तों मैं यही हमेशा सजेस्ट करता रहता हूँ। अब एक और हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ये लोग बार बार कहते हैं भैया 2000 यूरो सैलरी, 2500 यूरो सैलरी में हमारा एजेंट बोल रहा है, दिस इज़ ऑल रबिश। ये आपको पूरा का पूरा फिर से बोल रहा हूँ, 800 यूरो सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगी। आप कैलिबर है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, फोकलिफ्ट सानी आ गई है, आपका लैंग्वेज अच्छा हो गया है, आप दोनों अच्छी लैंग्वेजेस बोलना स्टार्ट कर दिया, इंग्लिश और वहाँ की लैंग्वेज हिंदी, चलो पंजाबी आपको आती है, आप राइज करते जाएंगे। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए दोस्तों, मैंने सबसे पहले, दिस इज़ माय प्लस पॉइंट, मैं अपने आप को भी कहता हूँ, मैंने लैंग्वेज सीखना सबसे पहले स्टार्ट किया। आप जिस कंट्री में आपको बोलना ही नहीं आ रहा, आपको कम्युनिकेट नहीं करना आ रहा, आप कहाँ से सोच रहे हैं कि आप राइज कर लेंगे। और अब बैठे हुए हैं एशियन कंट्री में, आप सोच रहे हैं मैं सीधा ही आके यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब सिटी में बैठ जाऊँ। ठीक है, एक ने मेरे को बोला सर मैं तो कैशियर हूँ, मेरे को कैशियर का काम करवा दो। एक बोल रहा है मैं सर मैं तो एक्सेल में काम करता हूँ, मुझे ऑटो कैड आता है, मुझे वो करवा दो। सर मैं तो शीट्स बना दूंगा, अकाउंटिंग कर लूँगा। भैया अकाउंटिंग कर लोगे, मैं आपको इटालियन में बोल रहा हूँ, मैं आपको स्लोवाकियन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बनाओगे क्या, लिखोगे क्या। कईयों को बहुत बुरी लगती है दोस्तों ये कि यार आपने सर मेरी ये वाली जॉब है, आप तो सिंपल ही सीधा कह दिया कि भैया आपको क्लीनिंग की जॉब मिलेगी। अभी हंगरी में दोस्तों हमारे पास जैसे जॉब्स आई हुई हैं, मैं हर बार बोलता हूँ तेलंगाना, गोवा, मुंबई, आंध्रा, हैदराबाद, जो अगर आप हैं वहाँ का देखो इंग्लिश लेवल अच्छा होता है, अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं। लेकिन भैया मेरे पास जॉब्स ही यही हैं, हाउस कीपिंग की, क्लीनिंग की, मेरे पास अनस्किल्ड जॉब्स हैं। आप आइए अप्लाई कीजिए, अगर आपको लगता है आप में कैलिबर है, 1 साल वहाँ पे अच्छा काम कीजिए और लीगली मूव कीजिए आप अपनी, जहाँ पे भी आपकी कैलिबर होती है आपकी जॉब। तो अब दोस्तों दोबारा से हम आते हैं सर्बिया के ऊपर। सर्बिया के लिए भी हमारे पास दोस्तों जॉब्स आई हैं शेफ्स की, ठीक है, और हमारे पास बार टेंडर्स की, और हमारे पास आई है हाउस कीपिंग की, हमारे पास आई है बेल बॉयज़ की, हमारे पास आई है वेटर्स की, हमारे पास आई है किचन हेल्पर्स की। तो ये जॉब्स हैं दोस्तों, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ सैलरी मिलेगी आपको 500 से 550 यूरो, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना ही करें तो अच्छा है। और कोई भी आपको एजेंट बोल रहा है कि भैया 1000 यूरो 800 यूरो सैलरी मिलेगी, वो आपको नहीं मिलेगी। पहले ही आपको मैं क्रिस्टल क्लियर कह रहा हूँ, ये स्क्रीन पे दिए हुआ नंबर दोनों इंडिया वाले प्लीज़ इंडिया वाले पे करें। और हमने तो परमानेंट देखिए आपको पता ही है लगा चुके हैं कि 11 से 5, सिर्फ 11 से 5 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली ही अगर आप मैसेज या फ़ोन करेंगे आपको रिप्लाई आएगा, इससे पहले और इसके बाद वालों को रिप्लाई नहीं आएगा। फिर से दोस्तों आपको हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल लिख के मत भेजिए। आप सिंपल लिखिए आई वॉन्ट टू गो सर्बिया, आई वॉन्ट टू गो दिस कंट्री, दिस इज़ माई रिज्यूमे। आपको मैं 110% रिवर्ट करूँगा। और आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगले वीडियो आपको उसी टूर पे लेके जाऊंगा जो मैं बार बार कह रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से कि हमारे हैं पोलैंड, हमारे हैं स्लोवाकिया, हमारे हैं सर्बिया में खुद जाऊंगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं सर्बिया पे आपको खुद ग्राउंड रियलिटी दिखाने जाऊंगा। सर्बिया में खुद दिखाऊंगा कि हमारे इंडियंस जो पहुँच गए हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भैया है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप किसी भी यूरोप के किसी भी जोन में हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है जॉब की, तो मैं आपको जॉब दिलवाऊंगा पोलैंड में विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो, अभी आपको लग रहा है भैया ये अंधेरे में कहाँ बैठा है, कि भैया ये अंधेरा नहीं है, ये यूरोप का यही है। अभी यहाँ पे 5 भी नहीं बजे, ये 4:45 पे हुए हैं, हाँ 4:45 के करीब है, और यहाँ पे अंधेरा हो जाता है बहुत ही जल्दी। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली एक और प्यारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस मैं देता रहूँगा दोस्तों। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भैया यूट्यूब पे आता है कि भैया आप मेरे को कॉल बना लीजिए, कॉल करके आपसे कंसल्टेंसी ले लीजिए, और कॉल पे आने की जिम्मेवारी आपकी है। तो दोस्तों इंक्लूडिंग मी, किसी को भी पैसा मत दीजिए कॉल पे आने का, ठीक है, और आप उनसे बात करने का। जो आपने मेरे को मैसेज करना है वही आपने उनको करना है, जो मैंने रिप्लाई करना है वही उनसे रिप्लाई करना है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको रिप्लाई नहीं आएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है, लोग काफ़ी कहते हैं कि भैया ठीक है दोस्तों इतनी कॉल्स आती हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, अगर आप ये हेलो हाई करते हो तो नहीं रिवर्ट आता। लेकिन अगर आपको चलो आपने रिज्यूमे ही भेज दिया तब भी आपको रिवर्ट नहीं आया, लेकिन आपका पैसा तो नहीं बर्बाद हुआ दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, हमने रिवर्ट नहीं किया लेकिन आपका कुछ लगा तो नहीं। तो उन लोगों को प्लीज़ मत ऐसे पैसे दीजिए, 500, 1000, 2,000, 2,500 रुपये। तो उनका तो 10 कॉल्स भी उनको आ गई, 25,000 उनका बन गया, 10,000 बन गया, उनको और क्या चाहिए। उन्होंने काम नहीं आपको दिलाना दोस्तों। पैसा मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा दोस्त, जब आपका वीज़ा लगेगा, जब आप काम पे चढ़ेंगे, तब वो उस पैसे का मज़ा ही कुछ और है। जब आपको हम कंसल्ट कर रहे हैं, अच्छा जब आपका सक्सेसफुल हो जाओगे, जब आप यहाँ मिलोगे, वो चीज़ का पैसा है। लेकिन हम ये चिल्लर इकट्ठी नहीं करते, मैसेज का,
फ़ोन कॉल का हम जवाब देते हैं वो हो 110% फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो जो फिर लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं आपको एक और प्यारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ट्रैवल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। पोलैंड से स्टार्ट करें या स्लोवाकिया से स्टार्ट करें, दोस्तों मैसेज कीजिए हम किसको पहले मिले। भाई जाते जाते भी ऑटोमेटिक शेयर हो गया। तब तक के लिए चाओ चाओ इट्स इन इटालियन, नमस्ते इन हिंदी, सत श्री अकाल इन पंजाबी, थैंक यू वेरी मच इन इंग्लिश, वणक्कम मेरे को मालूम नहीं किसमें बोलते हैं, आदाब, सलाम वालेकुम इन उर्दू। मिलते हैं आपको एक और प्यारी वीडियो के साथ। और नमस्ते यूरोप इन नमस्ते चैनल। थैंक यू वेरी मच।